Assalamu alaikum. Welcome to Study Zone. In our today lecture, we will talk about two main topics of biological techniques: transmission electron microscope and scanning electron microscope. ये दोनों माइक्रोस्कोप बेसिकली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ही टाइप्स हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हुए हम किसी भी इमेज को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब अगर हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को फर्स्ट स्टडी करें तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसे सेल स्ट्रक्चर की फाइन डिटेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हम इसके स्ट्रक्चर को डिटेल देखें तो जो इनका वर्किंग प्रिंसिपल है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ही बेस कर रहा होता है, जो कि उस सैंपल ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन से पास थ्रू हो रही होती है। ये जब ट्रांसमिट हो जाती है देन ये स्क्रीन पे प्रोजेक्ट होती है। उस स्क्रीन को फ्लोरेसेंट स्क्रीन का नाम दिया जाता है, जो कि ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब इनके कंपोनेंट्स को देखते हुए अगर हम इनके फंक्शन को देखें तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडेंसर लेंस फर्स्ट एंड टू यूज़ हुए हुए हैं। ये कि इनका फंक्शन क्या होता है कि ये फोकस करते हैं थिन जो कोहेरेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको फोकस करने के लिए यूज़ होते हैं। जो इनमें फर्स्ट लेंस है वो स्पॉट साइज को मेंटेन रखता है, जबकि जो सेकंड कंडेंसर लेंस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि साइज ऑफ स्पॉट जो है वो सैंपल के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होगा। देन कंडेंसर अपर्चर के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको लिमिटेड किया जाता है। जब इनकी स्ट्राइकिंग हो जाती है कंडेंसर अपर्चर के थ्रू तो स्पेसिमेन जो है वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से ट्रांसमिटेड होता है। अब ये ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन बीम है, इसे ऑब्जेक्टिव लेंस पे फोकस किया जाता है और उस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस की वजह से इसे इमेज में फोकस किया जाता है। अब ये जो बीम है इसे रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है ऑब्जेक्ट या सिलेक्टेड जो मेटल अपर्चर होते हैं उसके थ्रू। जो लाइट जनरेट हुई स्ट्राइकिंग से वो फास्फोर इमेज देगी स्क्रीन के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्ट को विजिबल करने में हेल्प करेगी। जो एरिया डार्कर इमेज शो करेंगी उनकी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी और जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सैंपल से पास थ्रू होगा। ये जो एरियाज होंगे जिनकी लोअर फ्रीक्वेंसी होगी ये थिकर होंगे या फिर डेंसर होंगे। इसके अपोजिट वो एरिया जिनमें जो स्पेसिमेन है उसकी पोटेंशियल लाइटर अपीयर हुई है वो थिनर या लेस डेंसर होंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड नहीं हुए हैं स्पेसिमेन को वो छोड़ देंगे। उन डार्क रीजन की प्लेट के ऊपर जो मौजूद डार्क रीजन है उसके ऊपर हमें नजर आएंगे। जो इमेज है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से वो पैटर्न ऑफ ब्राइट एंड डार्क एरियाज होगा, corresponds to the area of greater or lesser electron density। तो ये था डिटेल कि किस तरह से जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको यूज़ करते हुए हम सेल स्ट्रक्चर्स की जो फाइन डिटेल है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम सरफेस ऑफ स्पेसिमेन जो होती है उसको यूज़ करने के लिए ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। आउटर सेल सरफेस या फिर वेरियस प्रोसेस जो उनके अंदर एक्सटेंशन या एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल के अंदर हो रहे होते हैं उनके लिए उनके फाइन डिटेल्स को स्टडी करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। ये जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये 3 डायमेंशनल स्पेसिमेन की इमेज प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से थोड़ा बेटर होता है। वैसे भी स्कैनिंग की अगर हम बात करें तो इसका मीन हम स्कैन कर रहे हैं किसी चीज़ को, एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 80,000 टाइम मैग्नीफाई कर सकते हैं, यानी इनकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 80,000 टाइम है। नेक्स्ट अगर हम इनकी वर्किंग की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इनमें जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो 5 to 20 नैनोमीटर इन डायामीटर होती है, जिसे स्कैनिंग करने के लिए 3 to 30 किलोवाट इस्तेमाल किया जाता है उस स्पेसिमेन के एरिया के ऊपर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होगा ये कि जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिमेन से पास थ्रू नहीं होगी, बल्कि जो कंडेंसर लेंस है उनको फोकस करके फाइन जो इलेक्ट्रॉन बीम है स्पेसिमेन की सरफेस के ऊपर डाली जाएगी। जो बीम है ये तेज़ी के साथ इलेक्ट्रॉन की बीम्स है वो तेज़ी के साथ मूव करेगी बैक, और डिफ्लेक्टर जो होगा वो स्कैनिंग के लिए स्पेसिमेन की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होगा, वो उसको स्कैन कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम सरफेस को हिट करेगी जो स्पेसिमेन है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा और जो मालिक्यूल्स होंगे वो हाई एनर्जी लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसकी वजह से जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है वो मेटेलिक सरफेस से इमिटेड होंगे। ये जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रिड से कलेक्ट किए जाएंगे। ये जो कलेक्टर है जिसमें सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कलेक्ट
हुए हैं, ये फ्लैश ऑफ लाइट जनरेट करेगा या राइज करेगा, जिसे स्किंटिलेटर का नाम दिया जाता है। अब ये जो लाइट आउटपुट है इसे एम्पलीफाई किया जाएगा फोटो मल्टीप्लायर या वीडियो एम्पलीफायर के थ्रू। सिग्नल जो होंगे वो ग्रिड से ट्रांसफर होंगे टेलीविजन ट्यूब की तरफ, जो कि स्कैन करेगा और इमेज की फॉर्मेशन करेगा स्क्रीन के ऊपर। जो इमेज फॉर्मेशन है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ कंपेयर की गई है। अब ये जो अमाउंट है स्कैंड इलेक्ट्रॉन की, ये डिपेंड कर रहा होगा कि जो एंगल ऑफ स्पेसिमिन पॉइंट है वो स्कैनिंग बीम पर किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं। सरफेस जो होगी वो बीम के परपेंडिकुलर होगी, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम प्रोड्यूस हुए हैं। जो सरफेस होगी वो ग्रेटर ग्रेटर एंगल पर होगी, तो जो स्पेसिमिन सरफेस है वो स्रेविसल हीज या पिट्स ऑफ स्पेसिमिन इस फॉर्म में होगी। अब जो इमेज होगी वो ब्राइट होगी, तो इसका मतलब है कि जो एलिवेशन या रीचेज हैं स्पेसिमिन सरफेस के ऊपर वो प्रेजेंट है। अगर डार्कर रीजन हो गए तो ये वैलीज, इसके क्रॉसपॉन्ड वैलीज प्रेजेंट होंगे। अब ये जो शेडोज हैं ये इमेज को बेसिकली 3 डिमेंशनल अपीयरेंस देते हैं। इसी तरह से हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए जो आउटर या इनर सरफेस है सेल की, सेल स्ट्रक्चर्स की, उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक लिमिटेशन पाई जाती है कि जो रिजॉल्विंग पावर है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो लेस देन है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, क्योंकि इसका जो इफेक्टिव मैग्निफिकेशन है वो अप टू 20,000 टाइम्स है। तो ये पहले हमने कहा कि किस तरह से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोप वर्किंग कर रहे हैं, हमने उनके फंक्शन को देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से इन दोनों में कंपैरिजन पाया जाता है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन को देखें तो इसे हम स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन SEM इसे कहा जाता है इन सिंपल टर्म्स, और ट्रांसमिशन को देखें तो इसे TEM कहा जाता है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन बीम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्कैटर या रिफ्लेक्टेड होती है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एनालिसिस देखें तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो सर्फेस ऑफ द सैंपल है उस पर एनालिसिस किया जाता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो जो इंटरनल सर्फेस है सैंपल्स की उनके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी नेचर ऑफ इमेज 3D है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 2D है, यानी 2 डायमेंशनल। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन देखें तो वो मैक्सिमम 2 मिलियन है, एंड ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैक्सिमम 50 मिलियन मैग्नीफिकेशन है। इनकी रेजोल्यूशन को देखें, जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी रेजोल्यूशन 0.4 नैनोमीटर है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन 0.5 एंगस्ट्रॉम है। तो ये था इनके दरमियान कुछ बेसिक सा डिफरेंस, जिससे हमें मज़ीद अच्छे से इस टॉपिक की क्लैरिफिकेशन होगी। आई होप सो कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।